अच्छा, अगर 298 से आपको टिकट मिलता है, तो आप इस परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रथम काम आपका क्या रहेगा? आप क्या करेंगे जनता के लिए? आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी किताब पसंद है? आप अपनी आलोचना और अपने विरोधियों को आप कैसे लेते हैं? आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों के बारे में आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? कि ये बताइए आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे लोग हैं और परसपुर ब्लॉक, कर्नलगंज ब्लॉक के लोग, और मेरी कमजोरी भी वही लोग हैं। अच्छा। उनसे चीज़ें भाई, उनसे उनसे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती क्या मेरे लिए। बात है! मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी ताकत है वो, और वही मेरी कमजोरी है। अच्छा, आपने इतनी जो लोकप्रियता हासिल की, ये आखिर में कैसे करी? जैसे मेरी लोकप्रियता क्या, मैंने अपना कार्य किया। मैं, जैसे आप समझिए उस चीज़ को कि मुझे बड़ा खुशी होती है कि लोग मुझ पे आप में भरोसा, इतना बहुत, इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाँ, आप पर बहुत इतना अच्छा भरोसा लगता कर रहे है। हैं। और अपने बच्चे को इतना मानते हैं तो उसके लिए तो बड़े बुजुर्गों को दिल से धन्यवाद, आभार है। मेरे भाइयों को जो इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, क्या बात! उसके लिए आभार है। अभी 3 दिन पहले मैं एक मतलब व्यक्तित्व से मिला था, लगभग उम्र रही होगी 45 से 47 साल उनकी उम्र रही होगी। तो जब मैं उनसे मिला तो वो हमें अक्सर जो है कहीं फ़ोटो वगैरह में देखते हैं, तो कहने लगे, "यार, ये बताओ, मैं सुबह सो के उठता हूँ, कम से कम 100 लोगों का पोस्ट राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया, और उसके बाद में जब मैं शाम में लेटने जाता हूँ, तब भी मैं 100 लोगों का पोस्ट देखता हूँ, राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया। आखिर में कौन-सा जादू लोगों के ऊपर कर दिया इन्होंने? ये बड़ी जो है चर्चा का विषय बना नहीं, रहता है। जादू कोई नहीं है, ऐसा थोड़ी कि जादू की छड़ी घुमा दी एकदम से, कोई चीज़ बस एकदम से हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। अब उसमें क्या है कि अब लोग मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपने परिवार का हिस्सा भी मानते हैं। ऐसा भी नहीं कि हाँ, चीज़ें ऐसी हों। लोग इतना पसंद करते हैं तो इसका कारण बड़ा होना चाहिए, और है भी कारण बड़ा। अच्छा, अगर 298 से आपको टिकट मिलता है, तो आप इस परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रथम काम आपका क्या रहेगा? आप क्या करेंगे जनता के लिए? नहीं, वो तो अलग की बात है। पहले चीज़ें हों, देखो, जब नेताजी हैं, सबसे पहले उनके हाथ चीज़ें हैं। जैसा वो कहेंगे, जैसा उनकी चीज़ें रहेंगी। और मैंने एक चीज़ और बोला कि मुझे चाह नहीं है कुछ चीज़, किसी चीज़ की। तो मुझे नेताजी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा सुनता हूँ उनको। जब बैठता हूँ अकेले तो नेताजी की बातें सुनता हूँ, तो उनको कि मुझे चाह नहीं है सुरबाला के, ऐसा अरे कुछ वाह, एक वाह! है। हाँ, हाँ, उनका तो उनका उनका बहुत अच्छा अच्छा। लगता है मुझे उनका, और सुनता भी हूँ उनको। मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ। तो ऐसा लगता है कि चीज़ें अगर मांगने से मिलने लगें बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोग बहुत कुछ मांगते हैं। अच्छा, तो आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों के बारे में आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी नीति है। आज हमें लगता है कि जितना देखती है अब, प्रशासन ने इतना किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। मैंने पहले देखता था कि चीज़ें ऐसी होती थी कि दिन दहाड़े लूट, जो जो भी होता था, चोरी चकारी। मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में ऐसा कुछ है, मुझे नहीं लगता। बाकी जिसको जो लगता हो वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है कि शाम के टाइम नोएडा रहता था तो सैलरी मिलती थी, लोगों को पैसा तक छीन लिया जाता था। हाँ, आज देख लो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज की डेट में देख लो, सरकार ने जो कार्य किया, आज के डेट में कोई छू नहीं सकता। पैसा छूने की बात दूर छोड़ो कि उसको छू ले जाके। और कभी ऐसा भी नहीं कि पक्ष विपक्ष की, हाँ इनके साथ ऐसा, उनके साथ सब, जो अच्छा, जो जिसने जैसा कार्य किया उसको उस तरीके से सज़ा मिली है। प्रशासन एक नंबर का कार्य कर रहा है, प्रशासन बहुत अच्छा है। प्रशासन की कमियाँ अगर कोई निकाल रहा है तो फिर मैं तो नहीं मानता कि, अभी आप मानिए सबसे बड़ा करजी तीज का हमारे यहाँ त्यौहार होता है। मुझे नहीं लगता कि अपने हमारे मंडल में सबसे ज़्यादा लोग, लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है सर वहाँ। बहुत ज़्यादा, करीब हमें लगता है 10-12 लाख से ऊपर ही लोग आए होंगे हमारे यहाँ। बहुत, बहुत। प्रशासन इतना ज़बरदस्त सुविधाएं थी प्रशासन की कि ना तो गाड़ी रुकी, ना जाम लगा, ना रोका गया किसी को, सारी चीज़ें चलती रहीं। तो इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोंडा प्रशासन को दिल से धन्यवाद है मेरा। आपके सहयोगियों की अगर बात की जाए, तो आपके सहयोगी इतने सारे हैं कि जो आपका काफ़िला चलता है, वो वो क्रॉस होने में काफ़ी टाइम लगता है। इतने सारी गाड़ियाँ, इतने सारे ठसाठस भरे लोग, लोगों का इतना मतलब प्यार, मतलब नहीं, क्या मेरे है? ऐसा देखो, वो मेरे भाई हैं, और भाई से ज़्यादा वो मानते मुझे। अपने, एक बोलते नहीं कि सगा भाई है, उससे भी ज़्यादा वो लोग मानते मुझे। मैं कभी भी अगर चाहे नोएडा हूँ चाहे दिल्ली हूँ, पहुँचता हूँ तो मैं, एक गाड़ी है मेरे पास, मेरे नाम से। अच्छा। हाँ, मेरे नाम से एक गाड़ी है, मैं उसी से चलता हूँ। बाकी मेरे हित मित्र हैं जो भाई हैं, उनके पास हैं गाड़ियाँ। तो
जैसे मैं पहुंचता हूँ सब अपना अपना अपनी अपनी गाड़ी अपने अपने लोग लेके पहुंच जाते हैं, तो वो प्यार करते हैं। चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं हम किसी को डीजल पानी देते हैं कुछ चीज़ें। तो कुछ सब लोगों का प्रेम में कुछ पहुंच लोग जाते हैं। क्वेश्चन होता है कि यार भैया ये लोग 500 वाले हैं, 10,000 वाले हैं, 10 रुपए हाँ, वाले। ये बहुत ज़्यादा तो चल रहा है होता है, जैसे। वो मानसिकता है उनकी जो ये ऐसा सोचते हैं, वो सोचने, देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या सोचते हैं वो। अच्छा सोचेंगे तो अपने लिए सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो एक कहावत की, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आज आज मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे आगे गलत हमारे साथ होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो उससे उसमें कोई दो राय नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। समाज सेवा में आपको कदम रखते हुए आपको कोई अड़चनें फेस करनी पड़ी कि नहीं फेस करनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, काहे बात की अड़चन है, फिर लोग हमारे साथ इतने जुड़े हैं, लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, जब सामने वाला लोग, देखो मेरी विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा है, वहाँ के लोग जितने, जैसे मैं अपना कोई अच्छा कार्य करता है तो कुछ लोगों को दर्द है। अब जिसको दर्द है उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो खुश हैं हमसे, खुश कौन है, जितने हमारे लोग हैं वो खुश हैं। लोग हमारे मीन्स कि विधानसभा के जितने लोग हैं, हर कोई चाहता है कि एक कोई आए, चीज़ें ऐसी हों, अच्छी चीज़ें हों। तो मैंने वो किया है, मैंने कोशिश किया है कि किसी को मैं तकलीफ़ ना दूँ। और शायद मेरा 1.5 साल हो गया या 2 साल करीब होने को है क्षेत्र में मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को आज तक परेशान किया हो, या कभी आज तक किसी ने मुझे कहा हो कि राहुल भैया आपने मुझे ये परेशानी या परेशान किया मुझे, या आपके लोग हैं ये मुझे परेशान कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चीज़ें आती हैं मेरे पास और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें सही हैं उसको सही कराने की बस। राजनीति में आपका सबसे आदर्श कौन है? मैं जानता हूँ लेकिन प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। नेताजी। नेताजी। क्या बात है। नेताजी, हमेशा से नेताजी को देखा है। मैं नोएडा था तो पंकज भैया के साथ रहा हूँ, उनको देखता आया हूँ। उसके बाद जब मैं यहाँ आया हूँ, नेताजी हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं, 6-7 बार सांसद रहे हैं, और बड़ा अनुभव है उनके पास। और उनकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनको सुनता बहुत अच्छे से हूँ। हमेशा उनकी चीज़ें जब भी कभी मिला हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई है, बेटा अच्छा कार्य करना, अच्छे से आगे बढ़ना, कोई चीज़ ऐसी मत करना जिससे दिक्कत हो। हमेशा अच्छी चीज़ें सुनाई कि चीज़ें बहुत अच्छे रहो, अच्छा कार्य कर रहे हो, आगे अच्छा कार्य करते रहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब वो चीज़ें ऐसी बोलते हैं। मेरे जीवन में तो ऐसा था कि सोचता था कभी कि चीज़ें ऐसी हो पाएंगी, नहीं हो हाँ, वो पाएंगी। मतलब नेताजी का सबसे सबसे फेमस डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं साइकिल से लेकर के हेलीकॉप्टर तक का सफर तय बिल्कुल किया किया है हूँ। उन्होंने, बिल्कुल, काहे नहीं बड़ा किया अच्छा है, लगता जो है। जानता हो। सो मैंने अपने, अब मैं, मेरी 1993 की जन्म तिथि है समथिंग, मैंने देखा है हम लोग भी, हमारा जब से मैंने होश संभाला, पिताजी जुड़े थे शुरू से जुड़े थे इनके यहाँ, तो वो हमेशा जो जुड़े रहे हैं, तो मुझे पता चलता रहता था, बाहर रहता था ज़्यादातर मैं। तो जब से राजनीति में मतलब मेरा थोड़ा दिलचस्प बहुत ज़्यादा था कि हाँ यार मैं लोगों को जानूँ, चीज़ें हूँ। जब मैं वहाँ था तो पंकज भैया के साथ जुड़ा था, उनको देखता था, वो भी एकदम बेहतरीन आदमी, उनसे बेहतरीन आदमी मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छे आदमी, बहुत ही शांत स्वभाव के, कभी ऐसा लगेगा नहीं कि, हमेशा जब पहुँचोगे अपनापन दिखता है उनके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी। उसके बाद जब मैं गोंडा आया, नेताजी के बारे में सुनता था, देखता था, नेताजी के बारे में मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोग कहते थे ये है वो। नेताजी ठीक है, नेताजी ने कुछ जो भी किया है वो अपने लोगों के लिए अच्छा किया, हमेशा अपने लोगों को मजबूत किया, अपने लोगों के लिए हमेशा लड़े हैं वो, हमेशा लड़े हैं अपने लोगों के लिए। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है उनकी जो कार्यशैली है नेताजी की, बहुत। उनको भी देखो, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, उनकी तो एक अलग, उनका एक वर्चस्व है, मैं तो उसमें छोटा सा तो नेताजी का है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं, उसमें मैं क्या बताऊँ, लोग खुद जानते कि नेताजी क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है नेताजी। आप अपनी आलोचना और अपने विरोधियों को आप कैसे लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि मेरा कोई विरोधी है, मुझे नहीं लगता सच्ची में। क्या बात। नहीं, कभी नहीं लगा मैं कि मैं क्या है बात का विरोध करेगा कोई मेरा। मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो विरोध तो मेरे हिसाब से मेरा कोई विरोधी नहीं है, सब मेरा परिवार है। कोई विरोधी, एक सिंगल आदमी विरोधी नहीं है, सबका सम्मान है मेरे लिए, कोई विरोधी नहीं मेरा। क्या बात का विरोधी हो, किस चीज़ का विरोधी, तो मेरा कोई ऐसा लगता नहीं मुझे कि कोई मेरा कोई विरोधी होगा। आपके भाई त्रिलोकी सिंह, आपके छोटे भाई प्रदीप सिंह, उनसे भी छोटे भाई सीपी सिंह महाकाल, ये जो आपकी भाइयों की एकात्मकता है, मतलब काफ़ी मशहूर है पूरे विधानसभा में कि ये बहुत एकता के साथ जो है अपनी राजनीति को लेकर के चल रहे हैं।
इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे पिताजी 2 भाई थे। आज भी एक घर में चूल्हा, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है क्या बात पिताजी। है, ये सबसे बड़ी बात और बड़े पिताजी के एक लड़के संदीप सिंह, उनसे छोटे मतलब एक ही लड़के हैं उनके, उसके बाद वो इकलौते थे, हम 4 भाई थे। तो सबसे बड़े हैं बड़े वाले भैया त्रिलोकी सिंह, उसके बाद मेरा नंबर, उसके बाद प्रदीप, उसके बाद चंद्र प्रकाश सीपी। तो 4 भाई हैं हम लोग और एक संदीप, 5 लोग। और आज भी हम लोग एक ही में खाना, एक ही में चीज़ें, एक ही में प्यार। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं लोगों का। मैं चाहता हूँ, मैं लोगों से भी कहूँगा कि भाई को अपने साथ जोड़ के रखो हमेशा। भाई भाई होता, चाहे कुछ भी हो, चाहे खून खून ही होता, भाई कहाँ जाएगा वो। तो मैं सबको कोशिश यही करता हूँ, जो लोग होते हैं कि अपने परिवार से प्यार करें, वो अपने परिवार को समय दें, अपने परिवार से मिलें, अपनी परिवार की बातें समझें। बहुत ज़रूरी है जीवन में। अच्छा, एक कुछ प्रश्न पर्सनल जो है क्वेश्चन है हमारे कि क्या होता है कि राजनीति और पर्सनल लाइफ घर की जो है, जो नेता होता है, जो राजनीति करता है या जो समाज सेवा करता है, उसके लिए अपने परिवार में संतुलन बनाना बहुत 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 बड़ी बात होती है। आप इसको कैसे जो है ये संतुलन कैसे संतुलन क्या बताऊँ, बता तो रहा हूँ कि मैं अगर अपने क्षेत्र में हूँ, रात को 2 बजे 3 बजे आता हूँ। मैं आता हूँ, बच्चे सो जाते हैं। जब मैं उठता हूँ सो के बच्चे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। बच्चों से एक महीना बात नहीं हो पाती मेरी। एक महीना फ़ोन पे फ़ोन करेंगे, पापा चले गए। वाइफ हैं, वो भी कहती कि तुम्हारा कोई टाइम नहीं। तो क्या करें, जो चीज़ें हैं ऐसी जो करनी है, तो उसमें वैसा कुछ नहीं। परिवार मेरा कोऑपरेटिव है, मेरी वाइफ भी, मेरे परिवार भी, मेरे घर वाले भी, मम्मी पापा सब लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ तो वो लोग हमेशा खड़े रहते हैं किसी चीज़ के लिए। तो मैं अपने परिवार से बहुत मजबूत हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप राजनीति के अलावा अगर आप किसी और क्षेत्र में होते, तो आप किस क्षेत्र में होते? वो कौन सा क्षेत्र आप चुनते आप? मैं हूँ ऑलरेडी राजनीति के अलावा क्षेत्र में। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। आज चीज़ें हुई अच्छी, उसको मैंने करी। लोग जो सोचते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। तो उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। उनको अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम वो मेरे से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। किसी को बताने से, किसी को आप पीठ पीछे किसी की बुराई करोगे तो आपकी बुराई होगी 100%। तो मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। जो कहता है मेरे से ऐसा फलानी ऐसे, हम ना करने बड़े भाई हैं, उनका स्वागत है, ये चाचा है मेरे, स्वागत है। जो मेरी बुराई करता, सब मेरा परिवार है। बुराई करने तो जीवन है, तो लगा रहेगा। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पसंद है? गीता पसंद है मुझे। गीता मैं जब भी समय मिलता है मेरे को, मैं पढ़ता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने मेरे भाई हैं उनको हमेशा बोलता हूँ, यार कुछ ना कुछ पढ़ा करो, उपन्यास है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, लिखो, कुछ ना कुछ अपना एक वो बना लो अपना। तो समय मिलता है मेरे को, मैं गीता ज़रूर पढ़ता हूँ 2 आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मेरी पसंदीदा तिरंगा। क्या बात है! और आपका जो है सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा सबसे प्यारा गाना वो नेताजी गाना सुनवाते हैं सबको। अभी जितने प्रोग्राम हो उसमें सुनाया गया है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया वजन। बहुत ज़बरदस्त गाना लगता है और अच्छा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। उसको सुनना चाहिए लोगों को और उसको समझना चाहिए कि उस गाने में है क्या चीज़। भजन है राजन जी महाराज जी की, बहुत अच्छी भजन है। मैं भी सुनता हूँ, रात सोने टाइम पे कान में लगाया अपना, तो चीज़ें बेहतरीन होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, मतलब मज़ा आ गया एकदम से। आप एकदम खुली किताब हैं, जहाँ तक अगर मैंने इतनी देर में जो एनालिसिस किया, आप बिल्कुल एकदम से खुली किताब है। पूरा वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, अगर आप कोई प्रश्न श्री राहुल सिंह चौहान जी से अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम उनसे वो प्रश्न अगले सेशन में ज़रूर पूछेंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।